स्वागत है बच्चों आपका अल्फा क्लास में। आज का ये वीडियो क्लास 12th के बच्चों के लिए है। आज से सप्ताह में 2 दिन आपको 12th का वीडियो मिल जाएगा। हम ऐसे ऑफलाइन में पढ़ाई रहे थे तो सोचे कि क्यों ना ऑफलाइन में भी कुछ कंटेंट आप लोग बच्चों को दिया जाए। ठीक है, आज का जो वीडियो है वो 12th क्लास के लिए है, मैथ्स का है, ब्लूप्रिंट की बातें यानी फर्स्ट क्लास है। आज आगे आते हैं। आप लोग मालूम होगा कि आप लोग का जो एग्जाम है मैथ्स का वो 100 मार्क्स का होने वाला है। 12th का जो बोर्ड होने वाला है यानी 2024 में जो आपको बोर्ड होने वाला है वो आपको होने वाला है 100 मार्क्स का, जिसमें 2 स्टेज में उसको बांटा गया है। इस साल के एग्जाम को पहला बांटा गया है ऑब्जेक्टिव और दूसरा सब्जेक्टिव। यानी आपका जो मैथ्स है वो टोटल 100 मार्क्स का होगा, जिसमें ऑब्जेक्टिव होगा आपका 40 मार्क्स का और सब्जेक्टिव होगा आपका 40 मार्क्स का। यानी सर 40 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव मतलब इसका मतलब हो गया एमसीक्यू। एमसीक्यू आपका 40 मार्क्स का होगा और 40 मार्क्स का आप सब सब्जेक्टिव होगा, यानी रिटन एग्जाम होगा। तो सर 40-40-80 और 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल आपको मिलने वाला है, यानी इंटरनल असेसमेंट मिलने वाला है इस बार। यानी टोटल आपका 100 मार्क्स का यदि मैथ का बात किया जाए 12th बोर्ड का, ये हम आपको जेक का बता रहे हैं। जेक बोर्ड झारखंड एकेडमिक काउंसिल के जो झारखंड के बच्चों के लिए बता रहे हैं। जेक बोर्ड में जो 100 मार्क्स का एग्जाम है वो 40 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव होगा, 40 का सब्जेक्टिव होगा, 20 नंबर का इंटरनल असेसमेंट आपको स्कूल से मिलेगा। तो आपका 40-40 80 और 20 100। अब इस वीडियो में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि इस 40 मार्क्स के लिए हमको कितना क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, इस 40 मार्क्स के लिए कितना क्वेश्चन लिखना पड़ेगा। ठीक है, आगे हम बताएंगे इसको कि किस चैप्टर से कितना मार्क्स का पूछेगा और कौन सा टॉपिक आज हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। चलिए आगे वीडियो में पढ़ते हैं। और दूसरा पार्ट में आपको हम बताएं कि ऑब्जेक्टिव 40 सब्जेक्टिव 40 है। तो ऑब्जेक्टिव में आपका कैसा रहेगा, तो ऑब्जेक्टिव जो रहेगा आपका वो 1-1 मार्क्स का, जिसको हम लोग एमसीक्यू बोलते हैं। आपका टोटल एग्जाम देने जाइएगा तो सबसे पहले आपका एमसीक्यू का एग्जाम होगा। एमसीक्यू 1 मार्क्स का होता है, वो आपको 40 क्वेश्चन आएगा। कितना क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन। तो 40 गुना 1 आपका 40 मार्क्स, यानी दूसरा भाषा में बोला जाए तो आपका जो एग्जाम होगा उसका 40 मार्क्स के लिए आएगा। यानी कौन सा पेपर, ऑब्जेक्टिव यानी एमसीक्यू जो आएगा 40 क्वेश्चन आएगा, 1-1 मार्क्स का 40 क्वेश्चन। आप उसको कंप्लीट कीजिएगा। उसके बाद सेकंड स्टेज में आपको मिलेगा सब्जेक्टिव का। बात समझ में आ गया? कुछ आशा करते समझ में आ रहा होगा कि आपका जब सबसे पहले एग्जाम देने जाइएगा तो आपका सबसे पहले ऑब्जेक्टिव पेपर आएगा। ऑब्जेक्टिव में 1-1 मार्क्स का 40 क्वेश्चन आएगा, यानी 40 मार्क्स हो गया आपका। 1-1.5 घंटा क्लियर। 1.5 घंटा के बाद आपका सब्जेक्टिव पेपर होगा। सब्जेक्टिव पेपर से आपको याद रखिएगा 19 क्वेश्चन आएगा, लेकिन अटेम्प्ट करना है आपको 13 क्वेश्चन। यानी 19 क्वेश्चन आएगा और आपको अटेम्प्ट करना है 13 क्वेश्चन। आगे देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन आएगा। आगे देखिए, सबसे पहला सेक्शन। सेक्शन का मतलब होता है खंड। दूसरा बोर्ड क्वेश्चन नंबर मतलब एग्जाम का क्वेश्चन नंबर। नंबर ऑफ क्वेश्चन मतलब प्रश्नों की संख्या। अटेम्प्ट क्वेश्चन मतलब आपको कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, बनाना है और टोटल। सबसे पहले आपको बता दें कि आपका जो क्वेश्चन पेपर वह 3 सेक्शन में बांटा रहेगा, ए, बी और सी। ए का जो पार्ट रहेगा, सेक्शन ए का जो पार्ट रहेगा वो 1 नंबर से लेकर 7 नंबर तक, यानी 7 क्वेश्चन रहेगा। अब जब बताएं कि टोटल आपको 19 क्वेश्चन रहेगा, अटेम्प्ट करना है 13 क्वेश्चन। ठीक है, इस 13 क्वेश्चन में से क्या लगातार 1 से 19 तक तो लगातार रहेगा, तो लगातार 13 क्वेश्चन नहीं लिखना, आपको सेक्शन वाइज लिखना है। देखिए सेक्शन ए में 1 नंबर का यानी 1 से 7 तक, 1 से 7 तक यानी 7 क्वेश्चन हो रहा है, यानी 7 क्वेश्चन जो रहेगा 2-2 मार्क्स का, लेकिन आपको अटेम्प्ट करना है 5 क्वेश्चन, यानी आपका 5 दूनी 10 मार्क्स। यानी इतना समझ में आपको आ गया होगा, सेक्शन ए से हमको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, कोई भी 5 यानी 5 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करना है और आपको 10 मार्क्स लाना है। अब आगे का वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ये 2-2 मार्क्स वाला किस किस चैप्टर से पूछेगा, ये भी बताएंगे आपको। 8 से 14 नंबर तक, यानी 8 से 14 तक 7-7 क्वेश्चन हो जा रहा है और सारा क्वेश्चन आपका 3-3 मार्क्स का रहेगा, यानी 7 या 21 मार्क्स। लेकिन आपको अटेम्प्ट करना है कितना मार्क्स, यानी आपको अटेम्प्ट करना है 5 क्वेश्चन मतलब 15 मार्क्स। यानी दूसरा भाषा में बोला जाए तो आपको सेक्शन बी से 8 से 14 तक में से कोई भी 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, यानी 15 मार्क्स का। तीसरा देखा जाए तो 15 से लेके 19 तक, 15 से लेके 19 तक में से टोटल 5 क्वेश्चन हो रहा है, लेकिन अटेम्प्ट करना है आपको 3 क्वेश्चन और 5 दिया 15 मार्क्स। यानी ये आपको बात समझ में आ गया होगा कि सेक्शन ए से 1 से 7 तक में मात्र 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, 8 से 14 तक में 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और 15 से 19 तक में 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। यानी 5 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन।
5 5 10 दिन 13 क्वेश्चन, यदि 13 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लेते हैं, आएगा आपका 19 क्वेश्चन, अटेम्प्ट करना आपको 13 क्वेश्चन, तो आपका 40 मार्क्स के लिए आप कंप्लीट कर चुके होंगे। यानी इतना मासा बोला जाए कि 2 मार्क्स वाला 5 को बनाना है, 3 मार्क्स वाला भी 5 गो, और 5 मार्क्स वाला 3 को बनाना है आपको सब्जेक्टिव में। ये आपको कर लिए तो आपका 40 में से 40। और अभी का मैथ्स का पेपर इतना बिल्कुल आसान है कि आप यदि 2 महीना मन लगा के मेहनत कर दीजिएगा तो आपका एग्जाम आ जाएगा। एग्जाम में 100 में 100 आ सकता है। कैसे, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। 2 मार्क्स वाला 5 गो है, 3 मार्क्स वाला 5 गो है, 5 मार्क्स वाला 3 गो, लेकिन ये 7 गो में से 5 गो तो लिखना है आपको, और आपको ये 7 में से 5 लिखना है और 5 में से 3 लिखना है, तो आपका 40 मार्क्स। आगे हम चैप्टर बताते हैं आपको कैसे कैसे क्वेश्चन आएगा और कौन सा टॉपिक आज हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। आशा करते हैं इतना लगभग समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले एग्जाम देने जाइएगा तो आपका सबसे पहला क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव का और सब्जेक्टिव क्वेश्चन एक साथ रहेगा। सबसे पहले ओएमआर शीट देगा आपको, 40 क्वेश्चन ओएमआर शीट में भर दीजिएगा। उसके बाद सेकंड स्टेज में सबसे पहले आइएगा, सब्जेक्टिव का बुकलेट आपको दे देगा। उसके बाद आपको इस 19 क्वेश्चन में से 13 क्वेश्चन सिलेक्ट करके बनाना है। कौन सा बनाना है? सेक्शन ए में से कोई 5 क्वेश्चन, सेक्शन बी में से कोई 5 क्वेश्चन, सेक्शन सी में से कोई 3 क्वेश्चन आपको बनाना। आपका 100 एग्जाम कंप्लीट। अब सबसे बड़ा बात है कि 12 में क्या क्या सिलेबस है सर। 12 का सिलेबस का यदि बात किया जाए तो 12 में सिलेबस में हमको 6 यूनिट पढ़ना है। टोटल 6 यूनिट है। इसी 6 यूनिट से आप लोगों को ऑब्जेक्टिव भी पूछेगा और सब्जेक्टिव भी पूछेगा। सबसे पहला यूनिट का क्या है, देखिए, यदि हम एनसीईआरटी की बात किया जाए, एनसीईआरटी के अनुसार चला जाए तो एनसीईआरटी के अनुसार क्या है, देखिए एनसीईआरटी के अनुसार टोटल सब्जेक्टिव, ये आपका हटाइए, कंटेंट हटाइए, आपका टोटल 6 यूनिट है। 6 यूनिट है। इसे 6 यूनिट के अंतर्गत पहला यूनिट का नाम है रिलेशन और फंक्शन। इसके अंतर्गत, इस यूनिट के अंतर्गत आपको 2 लेसन पढ़ना है। अब आप बताइएगा यूनिट क्या होता है सर। देखिए, बहुत सारा चैप्टर को मिला के आर.एस. अग्रवाल एक यूनिट बनाया है, ठीक है। उसी पार्ट्स का नाम दिया अलग अलग बुक्स का, जैसे हम लोग बोलते हैं अलजेब्रा, ट्रिगोनोमेट्री, ये सब अलग अलग बोलते हैं, उसी को हम लोग यूनिट बोलते हैं। तो पहला यूनिट का क्या नाम है आपका, रिलेशन और फंक्शन। इसमें से आपको 2 चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। वो 2 चैप्टर क्या जब पढ़ाएंगे तो आपको कंटेंट के अनुसार बताएंगे, ठीक है। जो यूनिट नंबर 2 है वो अलजेब्रा है। अलजेब्रा से आपको 2 लेसन पढ़ना है, जिसके आप लोग सुने होंगे मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट, सुने ही होंगे। अगला जो आपका थर्ड पार्ट है कैलकुलस, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें 5 लेसन पढ़ना है। आगे वेक्टर और 3D जो आप पढ़ रहे होंगे या तो पढ़ते होंगे या पढ़ चुके होंगे, ये इसमें 2 लेसन पढ़ना है। क्या क्या, वेक्टर और 3D। प्रोबेबिलिटी से कई को पढ़ना है, 1 लेसन, और एलपीपी से 1 लेसन, यानी टोटल आपको 13 लेसन पढ़ना है। इसमें से आज हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट वाला शुरू करने वाले हैं। आपको हम ये बता दें कि 50% आप जितना यहाँ देख रहे हैं, 50% मार्क्स यदि इस सब से है तो, और 50% अकेले कैलकुलस से पूछता है, यानी 50% कैलकुलस और 50% आप अदर मैथ से। अब सबसे बड़ा एक सवाल आता है, सर किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन पूछेगा, कितना आप, क्योंकि आप बताएं कि हमको 40 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछेगा और 40 मार्क्स का सब्जेक्टिव पूछेगा, जिसमें 2 मार्क्स, 3 मार्क्स और 5 मार्क्स है। तो अगला वीडियो में आप लोग को बताएंगे हम, ठीक है, कि 40 क्वेश्चन कहाँ से, किस किस चैप्टर से कितना रहेगा, और 2 मार्क्स कहाँ से रहेगा, 3 मार्क्स कहाँ से और 5 मार्क्स कहाँ से रहेगा, ठीक है। आगे हम लोग क्या करते हैं, आगे एक पार्ट आपको शुरू करते हैं पढ़ाने के लिए, जिसका नाम है यूनिट 3 कैलकुलस। कैलकुलस में कितना एक्सरसाइज है, 5 है। इसी को आज हम लोग शुरू करने वाले हैं, ठीक है। कैलकुलस को देखिए कुछ इस तरह बांटा गया है। कैलकुलस को 2 भाग में बांटा गया है। सबसे पहला बात, कितना पार्ट में, 2 पार्ट में बांटा गया है कैलकुलस को। क्या है कैलकुलस का 2 पार्ट, देखिए पहला का पार्ट है डिफरेंशियल कैलकुलस और दूसरा का नाम है इंटीग्रल कैलकुलस। पहला का नाम क्या बोले, डिफरेंशियल कैलकुलस, दूसरा का नाम इंटीग्रल कैलकुलस। यानी डिफरेंशिएशन से संबंधित जो भी पढ़िएगा उसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंशियल कैलकुलस, और इंटीग्रेशन से संबंधित यानी d/d से संबंधित जो पढ़िएगा इसको बोलेंगे डिफरेंशियल कैलकुलस, और इंटीग्रेशन ये वाला इससे पढ़िएगा क्या, जो भी संबंधित पढ़िएगा उसको बोलेंगे इंटीग्रल कैलकुलस। यानी इसके अंतर्गत डिफरेंशियल कैलकुलस के अंदर क्या क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले आपको कंटिन्यूटी पढ़ना है, डिफरेंशिएशन पढ़ना है और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ना है। यानी 3 को जो एक्सरसाइज पढ़ना है आपको डिफरेंशियल कैलकुलस के अनुसार पढ़ना है। चौथा लेसन जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट है, इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव और डिफरेंशियल इक्वेशन, ये आपको पढ़ना है इंटीग्रल कैलकुलस में। तो इसमें स्वाभाविक से बात है
कि आज हम लोग शुरू करने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर यानी कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी ऐसे बोला जाए तो बहुत पेचीदा चैप्टर है, ठीक है, लेकिन जे के बोर्ड में इससे एक क्वेश्चन आएगा। कितना मार्क्स का? 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन गारंटी आएगा। इससे सब्जेक्टिव में, इस लेसन से ऑब्जेक्टिव में पूछता नहीं है। ऑब्जेक्टिव इससे नहीं पूछेगा, डिफरेंशिएशन से पूछेगा, 7 क्वेश्चन पूछेगा डिफरेंशिएशन से, लेकिन कंटिन्यूटी से किसी प्रकार का कोई ऑब्जेक्टिव नहीं पूछता है। बाई चांस यदि पूछ दिया तो आपको एक क्वेश्चन पूछेगा, उससे ज्यादा नहीं पूछेगा, और वो एक क्वेश्चन आप जो सब्जेक्टिव बनाइएगा उस बेसिस पर आ जाएगा। तो आज हम लोग क्या शुरू करने वाले हैं? कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी कितना मार्क्स का है? 3 मार्क्स का।